हिकायत है, 4 शख्स सफर कर रहे थे। अब चारों से चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। अब जंगल में पहुंचने के बाद अब उसमें से दर्जी ने बोला, उसमें से 3 हुनर वाले थे। एक बेहुनर वाला था, एक को कोई हुनर नहीं आता था, बस उसको आता था अल्लाह का नाम आता था, उसको आता था अल्लाह याद आता था, उसको कोई काम नहीं आता था। ना तो उसे कोई मशीन सिलाई की चलाना आता था, ना तो वो बढ़ाई का काम कर पाता था। एक तो उसमें से सुनार था, एक तो लोहार था, और एक सुनार था, और एक सुनार था, एक दर्जी था, और एक बढ़ाई था। अब ये 3 थे, लेकिन जो चौथा शख्स था, जो चौथा था, उसे कोई हुनर नहीं आता था। वो सिर्फ अल्लाह को जानता था, उन्हीं को मानता था, उन्हीं को जाना है, और ये किसी को नहीं जानता था। अब ये शख्स चारों आराम करने लगे। उनमें से बढ़ाई ने कहा, ए मेरे दोस्तों, चलो हम देख काम करते हैं, तुम तीनों सो जाओ, हम रात 2 घंटा जागते हैं, 2-2 घंटा की बारी लगा लेते हैं, ताकि हमारे माल और दौलत चोरी कोई न कर ले, हमारा माल कोई चोरी करके लेकर न चला जाए। और डाकुओं का डर था। अब वो चारों में से 3 सो गए। उसमें से एक बढ़ाई था, वो जग गया और वो देखने लगा कि सामने एक औरत के सामने एक लकड़ी खड़ा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। अब उसने अपनी आरी मशीन उठाया और कहा, मेरा 2 घंटा का मोहलत है, 2 घंटे का मेरा टाइम है, लाओ मैं 2 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर बना देता हूँ। अब उसने 2 घंटे में आरी मशीन उठाई और लकड़ी को एक औरत में तब्दील कर दिया, उसको औरत की शक्ल में बना दिया। अब इसके 2 घंटे मोहलत पूरे हो गए। अब इसके जब 2 घंटे पूरे हो गए, तब इसकी ने जगाया। किसको जगाया? अपने दर्जी को जगाया, अपने भाई को जगाया। दर्जी को जगाने के बाद कहा, और मेरे दोस्त अब तुम जाओ, और मेरे दोस्त हमारी बारी खत्म हो गई है, अब तुम जगो और अपनी ड्यूटी को पूरा करो। अब उसके दोस्त जगे और ये इधर ये सो गया, बड़ा ही सो गया। उसके दोस्त ने क्या देखा कि सामने औरत खड़ी है, सामने औरत खड़ी है। अब ये औरत को देखा कि सामने औरत खड़ी है। इसने गया छुआ तो क्या देखा, है लकड़ी की औरत है। इसने कहा, अगर औरत बन गई है, अगर मेरे दोस्त ने इसे औरत बना दिया है, अगर मुझे कपड़ा बनाना आता है, लो मैं इसके लिए कपड़ा बना देता हूँ। अब वो शख्स ने, दर्जी ने, उसके लिए 2 घंटे में कपड़ा तैयार कर दिया। अब उसका कपड़ा तैयार हो गया, उसका 2 घंटा पूरा हो गया। उसके 2 घंटा ड्यूटी खत्म हो गई, सोने की बारी आ गई। अब बारी आ गई लोहार की। अब जब लोहार की बारी आई तो लोहार ने जगा और क्या देखा कि सामने औरत खड़ी हुई नजर आ रही है, और कपड़े पहने हुए है, सामने खड़े हुए है। जाकर छुआ तो क्या देखा कि ये लकड़ी की औरत है, इसके जिस्म पर कपड़ा है। इसने कहा, अरे ये तो मेरे दोस्तों का कमाल है, ये मेरे बढ़ाई और मेरे बढ़ाई के दोस्तों और मेरे बढ़ाई का और दर्जियों का काम है। इन दोनों दोस्तों ने मेरा ये काम कर दिया है, तो ला मैं सुनार हूँ, मैं भी कुछ कमाल दिखा देता हूँ। अब उसने 2 घंटे में सोना चांदी यानी जेवरात पिघला कर बनाना शुरू कर दिया, और 2 घंटे में उसके जेवरात हासिल कर दिया, जेवरात को बना दिया, फिर उसकी औरत को पहना दिया। अब 2 घंटे में जब उसका काम पूरा हुआ, अब उसकी सोने की बारी आ गई। अब बगैर हुनर वाले की जागने की बारी आ गई। अब जब उसकी बारी आई तो वो जगा और अपने उसने कहा, ए मेरे दोस्त जगो, अब तुम्हारी बारी आ गई, अब हमारी सोने की बारी है। अब उसके दोस्त जगा, क्या देखता सामने औरत खड़ी हुई है। जाकर छुआ तो देखा लकड़ी की औरत है, कपड़ा पहने हुए है, जेवरात पहने हुए है। लेकिन जब इसका अल्लाह वाले ने देखा, उनके आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने मुझे कोई हुनर नहीं दिया है, या मौला मैं कोई हुनर वाला नहीं हूँ, लेकिन अब इसके अंदर बाकी क्या है। अब वो शख्स उस चीज की तलब कर रहा है जो चीज कोई हुनर वाला नहीं बना सकता है। अब वो अल्लाह वाला कहता है, या अल्लाह ए रब्बुल इज्जत, अब इन 3 दोस्तों ने मेरा ये काम कर दिया है, इसे औरत बना दिया है, इसके ऊपर जिसमें कपड़ा पहना दिया है, इसे जेवरात पहना दिया। मौला तो इसके अंदर तू रूह डाल दे मौला, इसके अंदर रूह डाल दे मौला। कमी किसकी थी? रूह की कमी थी। अब उसके अंदर उसकी दुआ कबूल हुई, उसकी दुआ कबूल हुई, उसके अंदर रूह आ गई। अब चारों का वक्त खत्म हो गया, 2 घंटा उसका पूरा हो गया। अब चारों जग गए। अब जब जगह तो क्या देखते हैं, सामने एक हसीनो जमील औरत है। अब उसमें से एक ने कहा, दर्जी ने कहा, ये मेरी औरत है। बढ़ाई ने कहा, ये मेरी औरत है। सुनार ने कहा, ये मेरी औरत है। और अल्लाह वाले ने कहा, वली ने कहा, ये मेरी औरत है। अब इन चारों का जब झगड़ा होने लगा, अब ये राजा की दरबार में गए, और दरबार में जाने के बाद कहते हैं, या राजा साहब आप ही बता दीजिए, ये
ये किसकी औरत है? अब राजा साहब ने जब उस औरत को देखा, उस औरत के हुस्न जमाल को देखा, तब कहा ना तो ये तेरी औरत है, ना तो तेरी औरत है, ना तो तेरी औरत है, ना तो तेरी औरत है, बल्कि मेरी औरत है। जब राजा साहब की नीयत बदल गई, उसने अपनी औरत कह दिया कि मेरी औरत है, तब उस औरत ने कहा हे राजा साहब मुझे हुक्म दीजिए। अब राजा साहब ने कहा हाँ हुक्म है, क्या कहना चाहते हैं? औरत ने कहा मुझे हुक्म दीजिए, मैं खुद ही बता दूंगी, मैं जिसकी औरत हूँ, मैं जिसमें चले जाऊंगी। उस राजा साहब ने कहा हाँ हाँ बताओ तुम किसकी औरत हो? अब ये लकड़ी की औरत ने, एक पेड़ लगा हुआ था, दरख्त लगा हुआ था, अब ये लकड़ी की औरत गई और से चिमट गई और लड़के लकड़ी में शामिल हो गई, उसी के अंदर समा गई। हे मुसलमानों तू इतना करना चल, हे मुसलमान तू इतना फैशन बना करना चल, एक दिन तुझे इसी मिट्टी में जाना है, तू मिट्टी का इंसान है, मिट्टी में मिल जाएगा। हे इंसान तू आज मिट्टी के ऊपर गुनाह करता हुआ नजर आ रहा है, कल इसी मिट्टी में दफनाए जाओगे। अरे जरा सोचो कि वो लकड़ी की और लकड़ी में मिल गई, लेकिन इंसान तेरा गुरूर घमंड इस मिट्टी में मिल जाएगा।